Hello everyone. Today we are going to start the next lesson of your book, lesson number 6. आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे बेटा? लेसन नंबर 6, जिसका नेम क्या है? आई एम फ्लाइंग. आई एम फ्लाइंग. आई एम फ्लाइंग मीन्स क्या होता है बेटा? मैं. आई एम मीन्स क्या होता है? मैं. फ्लाइंग मीन्स क्या होता है? उड़ रही हूँ. ठीक है, आई एम फ्लाइंग. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इस पोएम में, इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है? दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय हु बिलीव इन मेकिंग अदर हैप्पी. ये पोयम एक लड़के के बारे में है जो ये बिलीव मतलब विश्वास, बिलीव मतलब क्या होता है? विश्वास रखता है, दूसरों को खुश रखने में वो विश्वास रखता है, उसको अच्छा लगता है. तो स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन ऑर्फनेज. ऑर्फनेज मीन्स क्या होता है बेटा? अनाथालय. ठीक है, एक समय की बात है कि एक छोटा बच्चा कहाँ रहता है? अनाथालय में रहता है. दिस लिटिल बॉय ऑलवेज विश टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. विश मतलब क्या होती है? उसकी इच्छा रहती है कि वो जो बच्चा रहता है उसकी इच्छा रहती है कि वो वो चिड़ियों की तरह उड़ सके. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड वाई ही कुड नॉट फ्लाई. और ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता था समझना कि क्यों वो उड़ नहीं सकता है. देयर वेयर बर्ड्स एट जो मच बिगर देन हिम दे कुड फ्लाई, वाई कैन नॉट आई, ही वंडर्ड. मतलब वो सोचता था कि मेरे से बड़ी बड़ी पक्षियाँ हैं, मेरे से बड़े बड़े बर्ड्स हैं जू में, मेरे से हैवी हैं, वो सब उड़ सकती हैं, मैं हल्का होके क्यों नहीं उड़ सकता. वो हमेशा ये सब सोचता था. वंडर्ड मतलब होता है सोचना. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देयर वॉज अ लिटिल गर्ल हु कुड नॉट वॉक. एक लड़की होती है जो क्या होता है? चल नहीं पाती है. सी ऑलवेज विश टू वॉक एंड रन लाइक अदर लिटिल बॉय एंड गर्ल्स. और वो हमेशा मतलब वो सोचती कि काश मैं भी दूसरे बच्चों के जैसे चल सकती, दौड़ सकती. वाई कैन नॉट आई बी लाइक दैम, शी वंडर्ड. वो सोचती थी क्यों मैं उनके जैसे नहीं हूँ. वन डे द लिटिल बॉय वेंट फॉर वॉक. ही केम टू पार्क वेयर ही सॉ द लिटिल गर्ल प्लेइंग इन द सैंड. एक दिन क्या होता है? वो बच्चा वॉक के लिए आता है और फिर वो पार्क में चला जाता है और देखता है वो जो छोटी बच्ची है वो सैंड के साथ, बालू के साथ खेल रही है. ही रैन ओवर द लिटिल गर्ल एंड आस्क, हैव यू एवर वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. और वो दौड़ते हुए बच्ची के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम कभी चाहती हो कि तुम चिड़ियों जैसा उड़ सको? नो, सेड द लिटिल गर्ल. लड़की बोलती है नहीं. बट आई हैव वंडर्ड दैट इट वुड बी लाइक टू वॉक एंड रन लाइक अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स. लेकिन वो कहती है कि लेकिन बहुत अच्छा होता है, मैं सोचती हूँ कि काश मैं भी दूसरों के बच्चों जैसा चल सकती, उड़ सकती. वाई आस्क द बॉय. लड़का पूछता है क्यों. आई कैन नॉट वॉक और रन, सी आंसर्ड. और वो बोलती है कि ना मैं चल सकती हूँ ना मैं दौड़ सकती हूँ. डैट इज़ वेरी सैड, सेड द बॉयज़. लड़का बोलता है ये तो बहुत दुख की बात है. डू यू थिंक वी कुड बी फ्रेंड, ही आस्क्ड हर. लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों दोस्त हो सकते हैं? श्योर, सेड द लिटिल गर्ल. लड़की बोलती है बिल्कुल. द टू चिल्ड्रन प्लेड फॉर हावर्स. और दोनों बच्चे घंटों खेलते हैं. दे मेड सैंड कैस्टल्स. सैंड कैस्टल मीन्स होता है रेत का महल. देखो बेटा इन्होंने पीछे बनाया हुआ है, इसको कहते हैं सैंड कैस्टल्स. ठीक है, तो ये रेत का महल बनाते हैं, साथ में खेलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और हंसते हैं. देन द लिटिल गर्ल फादर केम विथ अ व्हील चेयर टू टेक हर होम. फिर क्या होता है? उसके फादर आते हैं व्हील चेयर के साथ. देखो यहाँ पे उसके फादर आए हैं, व्हील चेयर के साथ आए हैं और उसको घर ले जाने के लिए. द लिटिल बॉय रैन ओवर टू द गर्ल्स फादर. और जो बच्चा रहता है, लड़का, वो दौड़ते हुए उस लड़की के फादर के पास जाता है. ही विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर. और उनके कान में कुछ बोलता है धीरे से. डैट वुड बी वंडरफुल, सेड द मैन. और वो आदमी पता नहीं जो बोला, लड़का बोलता है उनको, उसको सुन के कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत वंडरफुल है. द बॉय लुक्ड एट हिज न्यू फ्रेंड एंड सेड, यू आर माई ओनली friend. I wish there was something I could do for you, make you walk and run like other boys and girls, but I cannot. बोलता है कि तुम मेरी इकलौती दोस्त हो, मतलब एक ही दोस्त हो. मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ, तुम्हें मतलब वॉक करा सकूं, रन करा सकूं बाकी लड़के लड़कियों की तरह, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसा. इंस्टेड देयर इज़ समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू. लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ. द बॉय turned around and told his friend to slide up
ऑन टू हिज बैक। तो लड़का क्या करता है, पीछे घूम जाता है और लड़की से बोलता है कि तुम मेरे कंधे पे आ जाओ, ठीक है। ही देन बिगिन टू रन, और वो दोनों भागने लगते हैं। फास्टर एंड फास्टर ही रैन कैरिंग द लिटिल गर्ल ऑन हिज बैक, और वो खूब तेज तेज देखो भागने लगता है उस लड़की को अपने बैक पे लेकर। हार्डर एंड हार्डर ही मेड हिज लेग्स ट्रेवल, और वो खूब मतलब मेहनत करता है, अपने जितना भाग सकता है, जितना भाग सकता है उतना भागता है। सून द विंड जस्ट विसल अक्रॉस टू चिल्ड्रन फेस, और थोड़े ही देर बाद जो ऐसे सनसनाहट नहीं आती है हवा की, ऐसा लगता है सीटी की आवाज़ आ रही है, वैसे ही हवा की आवाज़ ऐसा लगता है सीटी बजा रही है। The little girl father began to cry as he watched his daughter flapping her arms up and down in the wind, all the while yelling at the top ऑफ हर वॉइस। जो उसके पिता हैं वो, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो रोने लगते हैं अपनी बच्ची को देखते हुए, कि वो अपने बच्ची को देखते हैं कि वो अपनी हाथें हवा में ऐसे, फ्लैपिंग मीन्स क्या होता है, फड़फड़ा रही है और आगे ऊपर नीचे कर रही है और खूब तेज बोल रही है, लुक डैडी आई एम फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग। और बोलती है देखिए पापा, मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये पोएम आप लोग अच्छे से सॉरी स्टोरी अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें इसका कंक्लूज़न ये है ना कि जो भी गॉड ने हमें दिया है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है। देखो हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे पास सब है, हम चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, और जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जो भी गॉड हमें दिए हैं उसके लिए हमें उनको हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, उनको थैंक यू करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये स्टोरी अच्छे से पढ़ो, इसकी मीनिंग समझो, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।